तो तैयार है हमारा टेस्ट और फ्लेवर से भरपूर अफगानी काबुली पुलाव। तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, खुश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अफगानी काबुली पुलाव। तो आइए शुरू करते हैं। अफगानी काबुली पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और अफगानी पुलाव बनाने के लिए देखिए इसके अंदर मसाले बहुत ज्यादा नहीं जाते, थोड़े से सिंपल मसाले जाते हैं। यहाँ तक कि इसके अंदर मिर्च भी नहीं पड़ती, लेकिन हम थोड़ा मिर्च डालेंगे इसके अंदर। और आइए शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर हमने ऑयल गरम कर लिया है और ये प्याज 200 ग्राम लेकर इसे लंबाई में कट कर लिया है। इसके अंदर प्याज जाता है, लेकिन प्याज हम इसे फ्राई करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन करी की तरह इसमें बहुत ज्यादा प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसे हमें ब्राउन फ्राई नहीं करना है, कच्चा ही रहता है। लेकिन थोड़ा हम अपने तरीके से इसमें इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, पिंक ब्राउन। वैसे प्याज भी कच्ची रहती है, थोड़ी ही फ्राई करते हैं। प्याज को हमने पिंक होने तक भून लिया और थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर हम मटन डालकर भूनेंगे और अब सारे मटन डाल देंगे हम। अब मटन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, प्याज के अंदर अच्छे से हम भूनेंगे। और अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भरकर 1 टेबल स्पून, देखिए ये लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। आप इसे ग्रेट कर भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रेट किया हुआ ही डाला है। अब इसका कलर चेंज होने तक हम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। मटन को हमने 10 मिनट प्याज के अंदर भून लिया, प्याज और लहसुन के अंदर। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, तो टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। हम चावल के अंदर भी डालेंगे। अब नमक डालकर 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब भुने हुए मटन के अंदर हम गुनगुना गर्म पानी डाल देंगे। अब लीड लगाकर इसे हम थोड़ा पका लेंगे, थोड़ा सा ही गल जाए, इतना हमें इसे पकाना है। मटन को हमने गला लिया, अब हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए मटन हमारा गल करके तैयार है, हमने चेक कर लिया है ये देखिए टूट रहा है आसानी से ऐसे। और अब ये गल गया है। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे और इसे रख देंगे हम। अब इस मटन की यखनी को, यानी कि मटन के पानी को हम निकाल लेंगे। और देखिए हम ये 1 पॉट भरकर ही निकाल रहे हैं इसके अंदर, और बाकी का पानी है ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम आगे जानेंगे। अब एक पैन के अंदर हमने तेल गरम कर लिया है और इसके अंदर हमने बारीक कटा हुआ गाजर यानी कि बारीक कटा हुआ कैरेट लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब कैरेट को यानी गाजर को हमने थोड़ा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच हम शक्कर डाल देंगे और इस तरह ऐसे इसे हम थोड़ी देर और इसे भून लेंगे। एक तरफ हम धीमी आंच पर कैरेट को फ्राई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देखिए हमने चावल का पानी बॉईल कर लिया है और इसके अंदर हमने कोई मसाला नहीं डाला है, जैसे हम इंडियन बिरयानी बनाते हैं उस तरह। बस ये सिर्फ पानी है और पानी को हमने बॉईल कर लिया है। अब ये 1 kg बासमती राइस हमने लिया था और इसे 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो देखिए चावल अच्छे से 2 से 2.5 घंटे तो जरूर भिगाएं, और मैंने इसे 3 घंटे भिगोया था। इससे हमें इसका 60% 50% ही बॉईल करके हमें ये डालना है, उसके अंदर दम पर रखना है। अब इसके अंदर हम 2 स्पून नमक डाल देंगे। और देखिए नमक थोड़ा पानी से कड़क होना चाहिए, थोड़ा उसका टेस्ट फ्लेवर स्ट्रांग होना चाहिए। नमक डालकर चख लें और थोड़ा स्ट्रांग नमक रखें, तब ये हमारे चावल के अंदर आएगा। और इसी तरह हमने फ्लेम फुल रखा है और चावल को डाल दिया, तो दूसरी तरफ हम कैरेट निकाल लेंगे। तो कैरेट हमारे फ्राई हो गए, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर हमने ऑयल को क्लीन कर दिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ये शक्कर डालेंगे और इसका हम कैरामल बनाएंगे। देखिए अफगानी पुलाव के अंदर कलर लाने के लिए पहले शक्कर का, शुगर का यानी कैरामल बनाते हैं, फिर कैरामल बनाकर जो हमने यखनी निकाली थी वो यखनी इसके अंदर डाला जाता है। तो प्रॉपर मैं अफगानी तरीके को फॉलो कर रही हूँ और बना रही हूँ।
आप इसी तरह, और देखिए आप अपने तरीके से आप अपने घर में आप चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इसके अंदर मसाले भी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, हमें थोड़े से मसाला डालना है, वो भी हम बाद में डालेंगे। और इसके अंदर चिल्ली वगैरह भी नहीं जाती है, लेकिन हम अपनी पसंद से थोड़ा डालेंगे इसके अंदर। और देखिए कैरेमल बनाएंगे, इसे हम डार्क नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, अगर हम डार्क कर देते हैं तो ये कड़वा टेस्ट करेगा, बहुत ज्यादा डार्क लगने लगेगा। तो बस एक ऐसी गोल्डन कैरेमल हमें बनाना है। अब एक गोल्डन कलर का हमने कैरेमल बना लिया। अब इसके अंदर फ्लेम हमने धीमा रखा है। अब इसके अंदर ये जो यखनी है ये डाल देंगे। अब ये जो कलर आएगा हमारे पुलाव के अंदर, काबुली पुलाव के अंदर, इसका ही कलर आएगा ये। अब इसे थोड़ा हम मेल्ट कर लेंगे। देखिए अंदर जाने के बाद ये इस तरह थोड़ा जम जाता है, लेकिन ऐसे हम इसे गरम पर, हीट पर ही हमने रखा है और इस तरह कंटिन्यू चलाते जाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, कैरेमल हमारा इसके अंदर मेल्ट हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए बिरयानी हमें इस पतीले के अंदर, इस पॉट के अंदर दम पर रखना है, तो हमने मटन को इसके अंदर ही डाल दिया। और ये 1 चम्मच गरम मसाला है, इसे हम ऐसे फैलाकर डाल देंगे। और अब इसके अंदर जो चावल हमने बॉईल किया था, ये चावल डाल देंगे। अब चावल देखिए हमारा ये 50% है। अब इसे हम इस तरह फैलाकर डाल देंगे। अब इसके अंदर देखिए मटन में हमें चिल्ली डालना था तो हमने डाला नहीं। अब इसके अंदर हम राइस के अंदर ही डालते हैं, इससे थोड़ा हमको स्पाइसीनेस मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर है 2 चुटकी, ये ऐसे डाल देंगे। देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल है, काबुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये ऐसे बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम कैरेट डाल देंगे। और ये ब्लैक सुल्ताना यानी ब्लैक रेजिन, ये काले किशमिश डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हम और बाकी के चावल हैं जो डाल देंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। अब 1 चुटकी इलायची पाउडर और लेकर इसी तरह हम ऐसे बुरक देंगे, डाल देंगे यानी कि। और अब ये जो गाजर है हमने फ्राई कर रखा था, फाइनली ये डाल देंगे। और देखिए इसका कलर कितना निकल कर आया है, ऐसे लगा है जैसे मैंने कलर डाला, लेकिन नहीं, मैंने कोई कलर नहीं डाला है इसके अंदर। ये इसका रियल कलर है, हमने इसे फ्राई किया था और कैरेमल किया था। और अब इसके अंदर ये ब्लैक रेजिन यानी काले किशमिश हम डाल देंगे। अब हमें चावल पर यखनी डालना था, लेकिन हमने इसके ऊपर गाजर और ये किशमिश डाल दिया, तो अब इसके ऊपर भी हम डाल सकते हैं ऐसे, इस तरह ऐसे हम डाल देंगे। तो जो चावल हमारे ये कच्चे हैं ये पक जाएंगे पूरी तरह से। और एक नाइफ की मदद से देखिए इस तरह ऐसे अब इसे अच्छी तरह से हम ढांक देंगे और फ्लेम धीमा रखेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखा था ये सब असेंबल करे तक का, तो अब इसे हम धीमे फ्लेम पर और इसे अच्छी तरह से एक अच्छे ढक्कन के अंदर से ढांक देंगे। अब किसी कपड़े की मदद से या न्यूज़पेपर ऐसे हम लगा दें ताकि इसके अंदर से स्टीम ना निकले। और कपड़े को हमने गीला कर लिया है। अब कोई हैवी चीज इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसका स्टीम बाहर ना आए। पुलाव को दम पर रखे हुए 25 मिनट्स यानी कि 25 मिनट्स हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए पक कर के तैयार है। अब चावल हम चेक करेंगे थोड़ा। हाँ देखिए आसानी से चावल ये दब गया है, तो ये तैयार है सर्व करने के लिए। अब फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और देखिए हमारे पुलाव का कलर जबरदस्त है। अगर और हमने ज्यादा कैरामल बना होता तो इसका कलर और डार्क होता। देखिए काबुली पुलाव जब बनाते हैं तो काबुल के लोग एकदम डार्क ये करते हैं इसका वो कैरामल, तो थोड़ा और कलर डार्क आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्राउन लाइट ब्राउन कलर आया है। तो तैयार है हमारा टेस्ट और फ्लेवर से भरपूर अफगानी काबुली पुलाव। तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।